Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, hope that you are fine. तो प्यारे बच्चों, आप सब ये जानते हैं कि हम जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर पढ़ रहे थे उसको हमने मुकम्मल कर दिया। तो अब इसके जो क्वेश्चंस हैं हमारी इस टेक्स्ट बुक पे, हम उनको जानने, समझने और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस तरह है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी beaten into thin sheets? Zinc, number B phosphorus, number C sulfur, number D oxygen। एक बार मैं और रिपीट करूंगा क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स? नंबर ए जिंक, नंबर बी फास्फोरस, नंबर सी सल्फर, नंबर डी ऑक्सीजन। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पढ़ाई। मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। उनको हम थिन शीटों में बीट भी कर सकते हैं और उनसे हम वायर्स भी बना सकते हैं। तो जहाँ तक इस क्वेश्चन का ताल्लुक है, यहाँ पे सिर्फ इसमें एक ही मेटल है जो जिंक है, नंबर ए। बाकी यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं, फास्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो इसका आंसर ए पार्ट है, जिंक है, क्योंकि जिंक मेटल है, इसको हम इन थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं। तो इसका आंसर ए जिंक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आएंगे। नंबर सेकंड क्वेश्चन इस तरह है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ए, all metals are ductile. Number B, all non-metals are ductile. Number C, generally metals are ductile. Number D, some non-metals are ductile। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर है वो सी है, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं इस तरह दे दूंगा, डक्टिलिटी इज ए प्रॉपर्टी वायर ए सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल with mercury as the exception। with mercury as the exception। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारा है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, इनमें हमें अप्रोप्रिएट ये टर्म लगानी है जो इसके लिए करेक्ट होगा। तो पार्ट ए इस तरह है, फास्फोरस इज वेरी डैश डैश नॉन मेटल। जो फास्फोरस है वो नॉन मेटल है। इट इज़ वेरी डैश डैश नॉन मेटल। तो आपको मैंने इस चैप्टर के दौरान पढ़ाया कि जो फास्फोरस है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। तो इसमें हम लिखेंगे फास्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। नंबर बी, metals are conductors of heat and dash dash। तो प्यारे बच्चों, जो मेटल्स हैं ये कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसमें हम लिखेंगे मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नंबर सी पार्ट, आयरन इज डैश डैश रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन इज डैश डैश रिएक्टिव देन कॉपर। तो इसका अप्रोप्रिएट यहाँ पे आएगा, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जो आयरन होता है वो कॉपर मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नंबर डी, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स
टू प्रोड्यूस डैश डैश गैस। तो बच्चों ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी मेटल रिएक्ट एसिड के साथ करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी पार्ट में मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन भी अब मुकम्मल हो रहा है। तो हम फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। Number A part, generally non-metals react with acids. Generally non-metals react with acids. It is false, तो इसमें हम F लिखेंगे। Number B, sodium is very reactive metal. Sodium is very reactive metal, ये true है, इसमें हम T लिखेंगे। Number C, copper displaces zinc from zinc sulfate solution. Copper displaces zinc from zinc sulfate solution. ये false है, इसमें हम F लिखेंगे। तो number D, coal can be drawn into wires. Coal can be drawn into wires. ये false है, तो इसमें भी हम F लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह है। Some properties are listed in the following table. Some properties are listed in the following table. Distinguish between metals and non-metals on the basis of their properties. तो यहाँ पे जो properties दी हुई हैं, property, then there is metal, then there is non-metal. तो first property है appearance. फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है अपीयरेंस। मेटल्स की अपीयरेंस हमने देखनी है। वो मेटल्स की अपीयरेंस क्या होती है, इसमें हम लस्ट्रस लिखेंगे। एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स जो है इसमें यहाँ पे हम डल लिखेंगे। मेटल्स लिखेंगे लस्ट्रस एंड नॉन मेटल्स डल फर्स्ट में। नंबर सेकंड, हार्डनेस। तो जो मेटल्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, तो मेटल्स के नीचे हम लिखेंगे हार्ड एंड नॉन मेटल्स के नीचे लिखेंगे सॉफ्ट। नॉन मेटल्स के नीचे हम सॉफ्ट लिखेंगे। नंबर थर्ड, मेलिएबिलिटी। नंबर थर्ड, मेलिएबिलिटी। तो जो मेटल्स है प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी। मेटल्स है प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी। तो जो यहाँ पे इसके अगेंस्ट नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स में हम लिखेंगे डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी। तो नंबर 4, डक्टिलिटी। तो इसको भी हम लिखेंगे मेटल्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। मेटल्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी एंड नॉन मेटल्स में हम लिखेंगे डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। मेटल्स, नॉन मेटल्स में हम लिखेंगे डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ दिस डक्टिलिटी। तो फिफ्थ पार्ट जो है इसका हीट कंडक्शन। हीट कंडक्शन। तो जो मेटल्स हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, इसमें हम लिखेंगे मेटल्स में जो हीट कंडक्शन है, मेटल्स के कॉलम में हम लिखेंगे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो जो यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं उसके कॉलम में हम लिखेंगे बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम मेटल के कॉलम में लिखेंगे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल के कॉलम में हम लिखेंगे बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो प्यारे बच्चों, ये फिफ्थ क्वेश्चन था। तो आज हम 5 क्वेश्चंस करेंगे। अगले लेक्चर में हम इसके जो आगे क्वेश्चंस हैं 6th ऑनवर्ड्स वो हम अगले लेक्चर में अब कर लेंगे। खुदा हाफिज़।